शंभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव प्रथम शीर्षे से साहब श्री हरिद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना गोवर्ष भैया दीदी समेत आदरणीय आदि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। मेरा सौभाग्य इस ये पावन स्थल पर बैठकर पहुंचकर गुरु की चर्चा, अपने गुरु की चर्चा करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य। इस कार्यक्रम में यह बताया जाता है कि शिव को अपना गुरु बना दे, शिव का शिष्य बन जाए। शिव गुरु है, शिव आज भी गुरु है, ये तो युगों से सभी जानते हैं, लेकिन कोई बताने का काम नहीं किए। जानते थे सब, लेकिन बताने का कोई काम नहीं किया। इस कलिकाल में हमारे साहब श्री हरिद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम इस कलिकाल में बताने का काम किए कि शिव गुरु आपके भी हो सकते हैं, शिव का आप शिष्य बन सकते हैं। 1974 से ये मन में रखे कि गुरु भगवान सकते तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और 8 साल तक अपने अंदर रखे रहे, किन्हीं को बताने का काम नहीं किए। लेकिन साहब जब शिव को अपना गुरु मान लिए तो उनकी जो भी मन में इच्छा होता था वो पूरा हो जाता था। महादेव की दया हो जाता था, शिव की दया मिल जाता था। तो उन्होंने 1990 से इस धरती पर बताने का काम किया, जो आज हम लोग इस स्थल पर बैठकर उनकी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो चलना भी जरूरी है इस जीवन में, क्योंकि गुरु बिना गुरु बनाए हुए इस तरह का भी उद्धार नहीं होगा। इस तरह को उद्धार करने के लिए एक गुरु की तो जरूरत हर एक मनुष्य को पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु का ये तन उद्धार नहीं होता, भविष्य पार नहीं होता। इस मनसा से भी गुरु बनाना जरूरी है। और गुरु कैसा होना चाहिए, आप ही लोग कहते हैं कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, नहीं आप ही लोग कहते हैं। यह कहावत आज से युगों से चला हुआ आ रहा है कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के। तो गुरु जान के भी करना जरूरी है। कैसे गुरु हो जो कि मेरा तन उद्धार हो जाए, भविष्य पार हो जाए। तो कैसे गुरु चाहिए? अच्छे गुरु चाहिए, समझदार गुरु चाहिए, ज्ञानी गुरु चाहिए। किस लौकिक से में तो दया करे गुरु, आज जब इस धरती को छोड़कर जाए तो पारलौकिक में ही महादेव गुरु का दया हो, ऐसे गुरु की जरूरी है। तो साहब जो गुरु आपको इस कालिकाल में प्रसाद स्वरूप हम लोगों को बाकी है, तो पर तो चलना जरूरी है। हम एक बात करना चाहती इस स्थल पर हम आते हैं तो चर्चा में देखते हैं कि थोड़ा सा अपने थोड़ा सा बोलते हैं। देखिए आप पहले क्या थे, कितना पूजा किए, कितना पाठ किए, उसको सब छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। इस गुरु चर्चा में जो साहब बताए हैं वही काम कीजिए। साहब बताए हैं कि 3 सूत्र कीजिए और 3 सूत्र मन लगाकर सुनिए।
तो आप सुनते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुनते भी है, इसके बाद हकारी भी मारते हैं, उधर से गप भी करते, ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। गुरु कार्यक्रम में आए हैं तो जो भी गुरु भाई गुरु भावना चर्चा के माध्यम से बताने का काम करे, उनको समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि ये 3 सूत्र आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ सुन लिए और महादेव आपके गुरु हो जाएंगे, सुनने से ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा से सूत्र तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी पहला सूत्र दया मांगना पड़ेगा, आपको भी दूसरा सूत्र चर्चा करना पड़ेगा, आपको भी तीसरा सूत्र नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना पड़ेगा। तभी ना आप महादेव का शिष्य होइएगा, तभी ना आपके महादेव गुरु हो जाएंगे। तो जो भी आप सुनते हैं गुरु का आश्रम में, या छोटे बड़े गरीब अमीर सभी गुरु भाई गुरु भावना इस स्थल पर आती है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, 3 सूत्र बताने का प्रयास करते हैं। क्यों बताने का प्रयास करते हैं? कि आपसे ये 3 सूत्र हो सके, इसलिए बताते हैं। अब 3 सूत्र बताते हैं, चौथा नहीं बताते। चौथा आप अपनी मर्जी से करते हैं, चौथा सूत्र, 5वां सूत्र, 6वां सूत्र आप अपनी मर्जी से करते हैं। साहब कहे 3 सूत्र कीजिए, दया चर्चा और नमन। इस कार्यक्रम में तो ये शिव चर्चा बैठक है तो इसमें इससे जब आप हट जाइए तो जो करना आप कीजिए ना। पूजा कीजिए, महादेव को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जैसे महादेव को बनाइए। काहे के महादेव को भोला कहलाते हैं, ये बड़ी जल्दी मान जाते हैं। नहीं देखते कोई बचवा अगर कोई बेल उड़ा होता कहता बड़ी बचवा भोला आए हो, कुछ छोड़े वो है प्रकार महादेव है। लेकिन साहब की जो रास्ते में अगर आप चलेंगे तो वो भोला को मनाने के लिए आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान की जरूरत है। जब तक ये आपको ज्ञान नहीं होगा कि भोला को कैसे हम मनाए, तब तक भोला मानव नहीं करेंगे। अगर कहीं गलती कर दी तो उनके पास डमरू है, तो उनके पास त्रिशूल भी है, समझे? इसलिए आपको यही कहना चाहते हैं, वो भोला को अगर बनाना है, वो भोला वो शिव को अगर खुश करना है, तो बहुत अच्छा रास्ता आपको साहब श्री हरिद्रानंद गुरुगैया लाकर दे दिए, उस रास्ता पर चलिए। क्या लगता है? साहब बोले 3 सूत्र कीजिए, उन गुरु से आप दया मांगिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। नहीं, पहला सूत्र में यही ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, या तो शिष्या हूँ, मुझे पर दया कर दीजिए। इतना नहीं बोल पाइएगा, उनसे बारंबार उनसे दया मांगने की चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए। जब शांति में बैठ जाइए, उन महादेव से याद कीजिए, और याद ही में महादेव से दया मन ही मन मांगिए। इसके बाद आप दिन भर में गप कीजिए। कहे गप करने में हम लोग बड़ी तेज है, नहीं बैठ गए ना तो गणपति झाड़ू लगाना घर में बाकी ये साफ पड़ रहा, आज यहाँ गप चल रहा है, गप करने में तेज है ना। इसीलिए साहब दूसरा सूत्र दिए, अपने गुरु की गप कीजिए, अपने गुरु के बारे में बात कीजिए। नहीं, दूसरा सूत्र इसलिए साहब दिए, चाहे हमारे गुरु बाबा हमारे जितने भी मनुष्य है गप कर रहे बड़ी तेज है, घर तो गप कर रहे, पता नहीं चलेगा कि क्या करना घर में जाकर, इसलिए गप करने के लिए दूसरा सूत्र चर्चा दिए। और तीसरा में दिए है, अपने गुरु को प्रणाम करें। जब महादेव से आप दया मांगिएगा, महादेव आप पर दया कर देंगे, तो उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा तो कैसे कहें? तो पंचाक्षरी मंत्र का उपयोग कीजिए, इससे आप प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम कैसे कीजिए? महादेव तो आप प्रणाम, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र दिए। बहुत श्रद्धा हुआ ये मंत्र है, ये बहुत श्रद्धा हुआ मंत्र है, नमः शिवाय। जब श्वास आप अंदर लीजिए नमः, जब श्वास बाहर छोड़िए शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से
आप लोग को प्रणाम कीजिए। देखिएगा नमः शिवाय से 50 मंत्र से प्रणाम कीजिएगा, आपका धीरे धीरे कष्ट दूर हो जाएगा, जीवन में शांति आएगा। जो गर्भ गोचर आपको सता रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये नमः शिवाय में ताकत है। तो आप लोग करिएगा। यहाँ आते हैं गप करते हैं, कम से कम उन महादेव से डरिए, अपने गुरु से डरिए, उन भोला बाबा से डरिए। इस स्थान पर आए हैं, अपना गप ना करे, अपने गुरु की चर्चा जो भी गुरु भाई गुरु बाबा बताने का प्रयास करे, उनको समझने का प्रयास करते हैं। बार बार हर चर्चा में कहते आप कैसा बनना है, शिष्य को कैसा बनना, हंस की तरह बनिए। हंस क्या करता है, सारा दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, आप भी वैसे बनिए। हम नहीं कहते, यहाँ पर जो चर्चा करते बड़ा साधु है, महात्मा है, ज्ञानी है, ऐसा हम नहीं कहते। हे महादेव की दया से वो कुछ बोल लेते हैं, उन शिव की दया से, उन ईश्वर की दया से इस चर्चा स्थल पर गुरु मंच पर बैठकर गुरु की बातें कर लेते, उनकी दया, और उनकी दया के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि हम बहुत बढ़िया चर्चा कर लिए, हम बहुत बढ़िया भजन कर लिए। ये मन में अगर आपको है ना, उसको हटा दीजिए। अगर ये मन में रखिएगा ना, तो फिर आप बीच में आपका रास्ता हो सकता है, दिक्कत आ सकता है, ऊपर घावन आ सकता है, परेशानी आ सकता। इसलिए इसको ये सब मन से हटा दीजिए कि हमने ये चर्चा किए, हमने ये भजन किए, महादेव के चरणों में लगाकर छोड़ दीजिए। जो भी किए महादेव की दया से किए, जो भी भजन गाए महादेव की दया से हम गाए, जो भी हम चर्चा किए महादेव की दया से हम चर्चा किए। अपने ऊपर मत लीजिए। इसलिए कहना चाहते गुरु चर्चा में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत बार समझाने का प्रयास किए। गुरु की चर्चा जो भी गुरु भाई गुरु बाबा चर्चा कर रहे, शांति बनाकर सुने और सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि आपको भी दिन शुद्ध करना पड़ेगा, आपको भी दया मांगना पड़ेगा, आपको भी चर्चा करना पड़ेगा, आपको भी नमः शिवाय से प्रणाम करना। ऐसा नहीं समझे कि आपके बदले हम दया मांगेंगे और आप हमसे पार हो जाइएगा, आपके बदले हम चर्चा करेंगे तो आप महादेव का चेला बन जाइएगा, आपका महादेव गुरु हो जाएगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर पेट में अगर भूख लगा हुआ तो खाएंगे हमें, तभी न पेट में अनाज जाएगा, तभी न पेट भरेगा। इतना ही समझिए, इतना ही सब कुछ समझ जाइए, क्योंकि आपको भी दिन शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए गुरु की चर्चा में आती है, शांति बनाकर चर्चा करें, आप भी चर्चा करें, आप भी भजन करें, क्योंकि तीनों सूत्र आपको भी करना है। ठीक है, चलिए मैं चल शब्दों के साथ अपने बालों को ध्यान देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाबा गुरु सने भैया दीदी सने आदि सबका सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। भैया गुरु चरण नमन है, नमन स्वीकार हो।